हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में शुरू करते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था, इसे जो ये वीडियो है इसमें आपको लिंक में मिल जाएगा कि जो डिटेल में हमने पढ़ा है किस तरह से रिप्रोडक्शन और ग्रोथ और सेल्फ कॉन्शियस मेटाबॉलिज्म, ये सारे डिफाइनिंग फीचर हैं वैसे तो, लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं कि रिप्रोडक्शन नहीं भी होता है, जैसे म्यूल में नहीं होता है, कुछ इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है रिप्रोडक्शन, मतलब कंडीशंस अप्लाई है। अब ग्रोथ है इंटरनली एक्सटर्नली, कहाँ होता है, कौन सी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इंटरनली ग्रोथ हो रही है तो वो एक डिफाइनिंग फीचर है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होती है तो वो डिफाइनिंग फीचर किस तरह से। अब फिर मेटाबॉलिज्म, तो इन सब में ये चारों ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि मेटाबॉलिज्म अगर आपके सेल में हो रहा है तो, और अगर इनके कंपैरिजन में दिया जाए तो सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग फीचर यही होगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर भी दिया हुआ है मेटाबॉलिज्म। फिर है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। फिर ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और all organisms are not self regulating. So answer is all living organisms do not grow। ये मुझे समझ नहीं आया, आंसर में तो यही दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को मतलब स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए। आपने देखा है कि कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर रहा। देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, क्योंकि ये सिंगल सेल के केस में तो ठीक है, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ होती है वही रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वही ग्रोथ होता है, समझ रहे हो। जैसे ये अमीबा है, अमीबा ने दो में डिवाइड किया तो यहाँ पे अमीबा की ग्रोथ हो गई है, क्योंकि एक सेल से दो सेल बन रही है, यूनिसेलुलर है ना, तो वहाँ पे दो सेल बन रही है और वो ग्रोथ भी हो गई है, वहाँ रिप्रोडक्शन भी हो गया। सो इस केस में तो ये ठीक है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होती है। देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाली भी गलत है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी रिप्रोड्यूस, म्यूल नहीं रिप्रोड्यूस करता है। और वर्कर बीज जो हनी बी में आप देखते हो, उसमें वर्कर बीज जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करती है। डू नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग, ये वाले सेल्फ रेगुलेटिंग वाला भी, मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स ना कंफ्यूज करती हैं। तो फिलहाल के लिए तो आप यही कर लो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें दो ही प्रॉपर्टी दी है, डिफाइन कर रही है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की, बिल्कुल होती है, कॉन्शियसनेस होती है, बिल्कुल होती है, मतलब वो अपने स्टिमुलस के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, फिर है मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होती है, इन विट्रो होती है या इन विवो होती है। बिल्कुल मेटाबॉलिक रिएक्शंस हर जगह होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम सारे एंजाइम्स या सारे जो भी चीज़ें आपको मेटाबोलाइज करवानी है वो अगर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, उसको वो कंडीशंस दे देते हैं, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे भी रिएक्शंस हो जाएंगी, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म वहाँ पे भी होगा। तो इन विट्रो और इन विवो दोनों हैं, आंसर सही हो जाएगा सी वाला, बोथ ए एंड बी। इसमें भी सी वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस। इसमें से कौन सा सेल्फ कॉन्शियस है, ह्यूमन बीइंग है, सैलमेंडर है, कैट है, हाउस फ्लाई है। तो सबसे उस वीडियो में भी अच्छे से मैंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, बार बार रिपीट किया है कि आपको परेशानी ना हो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन सा एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, इंक्रीज इन मास इज फ्रॉम इनसाइड ओनली। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें जो मास का इंक्रीज होता है, इंक्रीज मतलब कोई भी ग्रो कर रही है बॉडी तो वो सिर्फ अंदर से ही इंक्रीज करता है। ठीक है, आपने देखा है कि बाहर से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, नहीं, पहले अंदर से ग्रो कर रही है हमारी बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे बाहर से ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। कौन सा रिप्रोड्यूस नहीं करते। ये वाला उस वीडियो में जिसमें मैंने डिफरेंस बताए उसमें अच्छे से कि म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता, स्टेराइल वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती, कुछ ह्यूमन कपल भी ऐसे होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सभी ऑप्शन में आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है,
द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज, जितनी भी रिएक्शंस होती है ना बॉडी में जो भी, तो उसमें आप परेशान नहीं होना, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं वो होती हैं। सो ऑप्शन इज ए, राइट जो ऑप्शन है इसका वो ए वाला है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, इवोल्यूशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ऑल ऑफ द अबो। सो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये चीजें होती हैं, ऑल ऑफ द अबो इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मैं बहुत बार आउटसाइड की जब भी बात आ जाती है तो आप समझ लेना कि नॉन लिविंग, सैंड ड्यून को याद कर लेना, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर इनसाइड की बात आ जाए तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर बोथ एंड भी तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। सो राइट ऑप्शन इज इनसाइड, 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 ठीक है। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी तो इनसाइड से ही होगी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसको बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव किस में होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जिसमें मैंने बताया था कि अमीबा 2 में डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ भी हो रही है, क्योंकि पहले एक अमीबा था, बढ़ गए अमीबा, है ना। अब क्या है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मतलब बड़ा होना और प्रजनन करना दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो हायर एनिमल्स और प्लांट्स इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखो जो प्लांट्स है वो ऐसा नहीं है कि वो बचपन में ही आपको फ्रूट्स देना शुरू कर देगा या फ्लावर देना शुरू कर देगा, जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके स्टार्टिंग में नहीं होते, मतलब पौधा उगते ही ये काम शुरू नहीं करता है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारा एक टाइम पीरियड है, हमारा स्पेसिफिक पीरियड होता है, उसके बाद ही हम फर्टिलिटी शो करते हैं, प्रजनन शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स किस में होते हैं, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में। क्लियर है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, ये तो ठीक है। प्लांट्स ग्रो बट ओनली अप टू सर्टेन एज, प्लांट ग्रो करते हैं लेकिन एक सर्टेन एज के तक ही ग्रो करते हैं। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही ग्रो करते हैं। ऑल ऑफ द अबव, या सारे ही सही आंसर हैं, तो सही आंसर आपने बताना है। सही ऑप्शन होगा हमारा ए वाला, क्योंकि ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इनसाइड से ही होती है। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ फीचर और फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज, आंसर क्या आएगा, जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी गलत पढ़ गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम इनसाइड, नो लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या, हाँ ये देखिए इसमें है कि ग्रोथ जो है उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, लेकिन ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कंडीशंस हो जब वो अंदर से ही ग्रो करेगा, ठीक है। तो मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं, अगर आप इस तरह से ग्रोथ लेते हो तो नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं, इसलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है का, मैंने बताया था कि यूनिसेलुलर में इस तरह से होता है, अमीबा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 14 क्वेश्चंस का 14 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो ग्रोथ, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें बहुत सारे लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। ये गलत है कि वो ग्रोथ शो नहीं करते, करते हैं भाई। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, ये बिल्कुल गलत है, ये वाला भी गलत है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ए स्मॉल पीरियड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन देयर लाइफ, ये ऐसा भी ठीक नहीं है कि उनमें एक स्मॉल पीरियड। प्लांट्स में ऐसा होता है कि रिप्रोडक्टिव जो फेज होता है वो बहुत कम हो सकता है, जैसे एनुअल प्लांट्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है, जितना उनका वेजिटेटिव फेज होता है उतना ही उनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है, ठीक है। तो ये वाला सही है, मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल और वर्कर बीज का मैंने बताया था आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। जो ग्रोथ है उसमें मास भी इंक्रीज होता है और उसमें नंबर भी इंक्रीज होता है, सो राइट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड बी। फिर है क्वेश्चन नंबर
17 द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionable distinguished from the non living things on the basis of their ability for, वो किस बेसिस पे अपने नॉन लिविंग से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कौन से कैरेक्टर्स पे नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, रिप्रोडक्शन, इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन और ग्रोथ एंड मूवमेंट। कौन सा ऐसा कैरेक्टर बताइए? सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। ठीक है, स्टिमुलस के लिए वो टच शो करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे 17 क्वेश्चन आंसर्स और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में हम तैयारी करेंगे जो अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप देखते रहिए लाइम साइंस कैफ़े, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है 6 to 12 और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास होगी, तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँच सके और उनकी और मेरी दोनों की हेल्प हो सके। थैंक यू।